हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 2021 का जो पेपर पूछा गया था फर्स्ट ईयर में, आज मैं वही पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए, ये क्वेश्चंस रिपीट किया हुआ है। ये 2020 में जो एलिप्स है वो 2020 में ये दोहराया हुआ था। ठीक है, वो रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस पेपर है हर साल का सॉल्व करते रहिए, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर आप सॉल्व किए हैं तो वो पेपर में से आपको 100% मिलना तय है। ठीक है, अगर सारा पेपर सॉल्व किए होंगे तो जो भी है आसानी से हल कर लिए होंगे। ठीक है, तो पेपर में क्या दिया हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ईयर का पेपर था वो 50 मार्क्स के आए हुए थे। ठीक है, वो 50 मार्क्स में आया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ था, पहला क्वेश्चन आया था फ्री हैंड। ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग आया था। फ्री हैंड ड्राइंग आया हुआ था। ठीक है, तो फ्री हैंड ड्राइंग में कितने मार्क्स का था, 20 मार्क्स का, यानी 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्री हैंड ड्राइंग था इसमें आपको क्या करना था कि इसमें कोई डायमेंशंस नहीं यूज करने थे। ठीक है, इसमें डायमेंशंस नहीं यूज करना था। ये आपको क्या करना था, बस स्केल से अपने माप के द्वारा, ठीक है, अपने डायमेंशन से जो भी डायमेंशंस आप लेते हैं इसके द्वारा आपको ये फ्री हैंड ड्राइंग आपको बनानी थी। और फ्री हैंड ड्राइंग में ही दो दिया हुआ था। पहला क्या दिया हुआ था, फ्लैट हेड रिवेट दिया हुआ था, फ्लैट रिवेट दिया हुआ था। और दूसरा क्या दिया हुआ था, बटन। ठीक है, ये बटन दिया हुआ था, बटन रिवेट। तो बहुत लोग ये कंफ्यूज होंगे, बटन रिवेट में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो बटन रिवेट ये बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। और फ्लैट तो जानिए, या फ्लैट में आसानी से बन गया होगा, क्योंकि फ्लैट बटन में बहुत अंतर है। बटन में क्या होता है कि ये जो इस तरीके से डायग्राम है ये बहुत मतलब क्या कहते हैं घुमा के पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत लोगों का सर चकरा गया होगा कि बटन रिवेट हम कहाँ से ये बटन रिवेट दे दिया है। ठीक है, अगर कोई पहली बार देखेगा कि बटन रिवेट कहाँ से है तो सर चकरा गया होगा उन लोग का। और बहुत लोग तो जो क्लास के जो टीचर होंगे उनसे ज़रूर पूछे होंगे बटन रिवेट क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जो हेड होता है इसका, जो रिवेट का हेड होता है वो बटन की तरह होता है, कुछ इस तरीके से होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिया होगा। ठीक है, ये आपको ये इस तरीके से बनाने थे। ठीक है, ये जो है हमारा बटन हेड रिवेट ही है। ठीक है, ये स्नैप हेड की तरह ही दिख रहा है, लेकिन ये हमारा बटन हेड रिवेट की तरह ही, हमारा स्नैप हेड की तरह ही दिखता है। ठीक है, तो इसी को हम बटन रिवेट भी कहते हैं। अब इसका हम दे देंगे, इसका हाइट दे देंगे। ठीक है, और इसका हम दे देंगे। तो ये सारे हमें डायमेंशंस देने होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको बटन हेड रिवेट आपको दिखाई देगा। अगर फ्लैट की बात करें तो फ्लैट आप जानते ही हैं, एकदम प्लेन। ठीक है, जैसे कोई भी प्लेन चीज होता है, हमें प्लेन चीज बनाना होता है तो क्या होता है कि ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एकदम फ्लैट, यहां पर गोल हो जाएगा और यहां पर गोल हो जाएगा। अब इसके भी ये हाइट हो गया, इसकी विड्थ हो गई, और इसकी हमारा इसका डायमेंशंस हो गया आर। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से हम इसको हम दे देते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा फ्लैट हो गया, ये हमारा हो गया बटन रिवेट। ये कितने नंबर का था, 10 मार्क्स का ये था, 10 मार्क्स का ये था। अगर इस तरीके से आपने बनाया होगा तो हमेशा 20 में से आपको 18-19 नंबर मिल जाएगा फ्री हैंड में। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो 20 मार्क्स का था। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, एलिप्स था। क्या था, सेंटर मेथड से आया हुआ था। मैं इसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है सेंटर मेथड से कैसे हम एलिप्स बनाते हैं, 80 गुणे। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आया हुआ था, एलिप्स आया हुआ था। ठीक है, एलिप्स आया हुआ था क्या, सेंटर मेथड से। ठीक है, सेंटर मेथड से एलिप्स आया हुआ था। अब हमें क्या बनाना था,
80 और 40। अब सेंटर मेथड से बहुत लोग तो परेशान हो गए होंगे सेंटर मेथड से, ठीक है। एलिप्स, ये इसमें आप देख सकते हैं एलिप्स दिया हुआ है और इसमें ये भी बता दिया है कि हमें सेंटर मेथड से बना के दिखाओ, ठीक है। तो सेंटर मेथड से क्या होता है कि हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। ये हमारा सेंटर हो गया और ये हमारा इसकी विड्थ हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब हमें क्या है 80 mm यहाँ से यहाँ तक हम 80 mm ले लेंगे, ठीक है। ये हम 40 mm ले लेंगे, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके से हमें बनाने थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से इसको हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरीके से एरो जाएगा और ये हमारा पॉइंट बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मैं सॉल्व बस बता रहा हूँ किस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ पर सेंटर मेथड से कुछ इस तरीके से। ये मैं आंसर बता रहा हूँ, मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा। कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से आंसर रहेगा सेकंड वाला। ये हमारा कितने नंबर का था 10 मार्क्स का था, ठीक है। अभी इसको हम दे देंगे A B C D, ठीक है। E F G H यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर I इसको भी हम दे देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको एक अल्फ़ाबेटिक स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में आप दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो 80 मेजर और 40 माइनर दिया हुआ था, कुछ इस तरीके से हमें बनाना है। ये जो हमारा हो गया ये 80 का हो गया, ठीक है। ये 80 हो गया और ये जो है हमारा, और ये जो हमारा हो गया ये हमारा 40 का हो गया। तो सेंटर मेथड से कुछ इस तरीके से ड्राइंग बनता है, ठीक है। तो ये मैं बता दिया हूँ, आंसर कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और इसको मैं इस पर एक सेपरेट ड्राइंग बना दूंगा किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। मैं आपको बना दिया कि इस तरीके से आंसर रहेगा, ठीक है। आपको बना के नहीं बता रहा हूँ, इस तरीके से आंसर हमें बनाना था, जो कि हमें 10 में से आपको 9 नंबर या 8 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा आंसर रहा, ये हमारा आंसर था दूसरा नंबर का जो कि 10 मार्क्स का था। अब हम चलते हैं तीसरा आप जानते ही हैं कि हमारा ऑर्थोग्राफिक आया था बनाने के लिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस में, ठीक है। तो इसमें आप इस वाले जो ड्राइंग है वो चाहे तो आप उसका जो ड्राइंग है सिंपली बना सकते हैं, ठीक है। और उसका सिंबल भी बना सकते हैं अगर आपको आता है तो, ठीक है। अगर आता हो तो ठीक है, सिंबल भी बनाना चाहिए क्योंकि नंबर इंक्रीज हो जाता है। बाकी अगर सिंबल नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ थर्ड एंगल में आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक पूछा है, आपको ऑर्थोग्राफिक बनाना है, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक आप देख सकते हैं कि आंसर कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इसका सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। अगर व्हाट्सएप लिंक में अगर हुए थे तो व्हाट्सएप लिंक में मैं भेज चुका हूँ। इसके जो ये ड्राइंग है इसका वीडियो मैं बहुत पहले ही बना चुका हूँ, 2-4 महीना पहले ही मैं इसका वीडियो बना चुका था। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी मैं ड्राइंग बनाता हूँ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जो भी मैं ड्राइंग बनाता हूँ इम्पोर्टेंट ड्राइंग ही मैं बनाता हूँ, जिससे कि आपको आसानी में एकदम एक एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारा जो था वो हमारा 20 मार्क्स का था। अगर आप सही बनाते हैं, अगर कहीं भी मिस्टेक नहीं करते हैं, डायमेंशंस में भी मिस्टेक हो जाती है, कभी होता है 20 दिया होता है, हम वहाँ 15 या 18, 19 या 30, 35 हम डाल देते हैं, यानी जो भी दूसरा डायमेंशन वहाँ डाल देते हैं। तो उसके रिलेटेड भी हमारा जो डायमेंशन रिलेटेड भी हमारा जो मार्क्स होता है वो डिडक्ट होता है, ठीक है, माइनस होता है, ठीक है। अगर माइनस अगर आपने सही बनाया होगा, ठीक है, अगर डायमेंशन सही दिया होगा तो 20 में से आपको 15 नंबर या 16-17 के बीच में मिलेगा, ठीक है।
ये इसके अंतर्गत ही मिलता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, आपको 20 में से 20 कभी नहीं मिलेगा, ड्राइंग में कभी भी आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जो डायग्राम में डायमेंशंस होता है उसका एरो भी देखा जाता है कि एरो आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। डायमेंशंस जो होता है कि डायमेंशन जो दिया है सही दिया कि नहीं, कभी किसी ने कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ये एक डायमेंशंस दिया फिर दूसरा डायमेंशंस आपका आ देते हैं इस तरीके से दे देते हैं, यानी एक ही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दो तरह का डायमेंशंस आप दे देते हैं, कुछ इस तरीके से डायमेंशन दे देते हैं। तो क्या होता है कि सब कुछ सही होते हुए भी हमारा नंबर काट लिया जाता है। जो भी नंबर कटता है कुछ इससे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर काट लिया जाता है कि आप एक डायमेंशन इस तरीके से दे रहे हैं, एक डायमेंशन इसी से, एक ही क्वेश्चन में 2 डायमेंशंस दे रहे हैं। ठीक है, तो एक ही आप दीजिए, अगर इसको देना है तो इसी तरह दीजिए और इसको देना है तो इस तरीके से दीजिए। ठीक है, तो इसका मैंने वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो इसका प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर सेपरेट वीडियो है और मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। ठीक है, तो ये रहा 2021 का जो पेपर है फर्स्ट ईयर का, कुछ इस तरीके से ड्राइंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा आंसर कुछ इस तरीके से था। मैं एलिप्स का जो सेंटर मेथड है उसका भी मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका दूसरा भी वीडियो बना दूंगा जो पेपर में आया हुआ है। ठीक है, 40 80 40 का सेंटर मेथड में इसका बना दूंगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि इसी तरह बना दिए, इसको आता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा, जल्दी बना के मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट तो करते नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करना भूले। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह और भी वीडियो अपडेट देता रहूँगा।